नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक क्लासेस में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए हुए सभी प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट को अगर रोज़ाना हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से है और तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पहले और दूसरे को देखते हैं कि ये कैसे फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है LST MQW। तो हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद रहनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। तो L का 12 होता है, S का 19, T का 20, M का होता है 13, Q का 17 और W का 23। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 12 से 13 हो रहा है, यानी कि ये +1 हो रहा है, और ये 19 से 17 हो रहा है, यानी कि ये -2 हो रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो ये 20 से 23 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है। तो जो हमारी सीरीज़ फॉलो कर रही है +1 -2 +3, ये सीरीज़ जो है ये फॉलो कर रही है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, सेकंड नंबर का भी यही फॉलो हो रहा है, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो जल्दी से हम उसे भी चेक कर लेते हैं। हालांकि आपको एग्ज़ाम में नहीं चेक करना है, बस थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे बार बार आपको लिख के नहीं चेक करना है, आप यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो हम इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए KOP, इसको दिया गया है LMS। तो देखिए दोस्तों, K का 11 होता है, O 15 और P 16। यहाँ पे L होता है 12, M 13, F 19 होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, 11 से 12, 15 से 13 यानी कि -2, और यहाँ 16 से 19 +3। तो बिल्कुल ये वाली सीरीज़ फॉलो कर रही है। अब हम फटाक से इसका आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना है, आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि पता चला आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड वाला दिया है और पक्ष पहला यहाँ पे जो आएगा वो वाला पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, सेकंड वाला दिया है, तो हमें पहला निकालना है। आप ऐसा नहीं कि आप इसे रख के निकालेंगे तो फिर वो आपका ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी और यहाँ पर दिया गया है HNT। तो हम इसे देखेंगे सबसे पहले। तो H का क्या होगा, 8 N 14 T 20। तो हमारी सीरीज +1 -2 +3 फॉलो कर रही है। तो दोस्तों, इसके पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। उल्टा हम जाएंगे क्योंकि यहाँ हम ये पहले वाली सेकेंड नंबर का हमें दे दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे H से 1 कम जाएंगे, यानी 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे क्या होता है, G होता है, और यहीं 12 से हम 2 प्लस करेंगे तो 14 + 2 करेंगे तो 16 नंबर पे क्या होता है, 16 नंबर पे P होता है, और 20 से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 नंबर पे क्या होता है, Q होता है। तो GPQ थर्ड नंबर पे हमारा C ऑप्शन पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, इसमें हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ पूछा है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, HNT 8 14 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ हमें पीछे जाना है, तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसमें +2 करेंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और इसमें -3 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 7 पे होता है G, 16 पे होता है P, 17 पे होता है Q। तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है।
तो देखिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है EXA, इसको दिया गया है HSH। अब हम देखते हैं ये क्या फॉलो कर रहा है। तो E का सबसे पहले होता है 5 और X का क्या होता है 24 होता है, A का 1 और H का 8, S का 19 और H का 8 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो रहा है 5 + 3 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 24 से 19 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 5 माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 7 यानी कि 7 प्लस हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए अभाज्य संख्याएं हो रही हैं 3, 5, 7। इसके आगे और होता तो 11 आता या फिर 9 आता। तो देखिए अब हम आगे का देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ना देख के आंसर देखते हैं। अगर आंसर आ जाएगा तो मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हम जल्दी से इसे रफ करके फटाक से अपना आंसर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों KNO हमारी सीरीज क्या चल रही थी 3, 5, 7 +3 -5 + 7 यही चल रही थी ना हमारी सीरीज। तो देखते हैं K कितना होगा 11 होगा, N 14, O 15। तो अगर हम इसमें प्लस करेंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, और +7 करेंगे। यहाँ पे हम +7 करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो देखिए 14 पी के आता है, N आता है, I आता है और V आता है। अब ऑप्शन में मिलाइए है तो बिल्कुल हमें D वाले ऑप्शन में हमारा आंसर दिख रहा है। तो हमारा D वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये RRB ग्रुप D 20/9/2022 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे हम बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए चौथे नंबर में दिया गया है, उस आकृति में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे दिया है, ये देखिए ये एक वाटर प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब लगा है, तो जिसको प्रतिबिंब होने पे ये यहाँ इसका वो आ रहा है, ऊपर प्रतिबिंब लगता है, बॉटम पे लगता है तो वो नीचे आ जाता है। टॉप पे रहता है, टॉप पे लगता है तो वो बॉटम में आ जाता है। इसी प्रकार हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब लगा है तो हमें यहाँ पे बॉटम में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये बॉटम में होगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ है तो ये यहाँ चला जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारा यहाँ और यहाँ आना चाहिए, ये इसका कोना और इसका कोना। तो ऑप्शन में देखिए ये तो एज इट इज़ है तो ये तो होगा नहीं, ये भी कहीं से नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अलग ही दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो सर्किल के अंदर ट्राइंगल है एक, 3 भुजा और यहाँ पे कुछ स्टार टाइप का कुछ आकृति है। तो आप अगर देखेंगे तो ये इसे ना 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है दोस्तों। इसे 180 डिग्री यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो इसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ। और ये वाला स्टार जो है ये वाला, ये बिल्कुल यहाँ एज टीज रहेगा, जैसे है वो वैसे ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। और ये जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे ये भी रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन ये वाला और ये वाला और ये वाला लगभग आपको मिलते जुलते दिख रहे होंगे। ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये तो आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों
अगर आप डी वाली को देखेंगे तो ये पलट के ये तो सही दिया है, ये सही आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये जो चार ये वाली चीज़ जो दिख रही है ये तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर दे दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे देखें तो ये तो बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पे पॉइंट पे कोने पे ये स्टार बना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो ऑलरेडी नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये ए वाला होगा। तो जो ए वाला ए होगा, ऑप्शन किस में ए दिया है तो बी वाले में दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो पूछा है इसे हम किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है GLEPK, ये है DIBMH। तो देख सबसे पहले इसकी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 7 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, E का कितना होगा, E का 5 हो जाएगा, P का 16, K का 11 और यहाँ पे 4, 9, 2, 13 और ये 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना -3 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है -3, यहाँ पे 12 से 9 यहाँ पे भी -3 हो रहा है, 5 से 2 यहाँ पे भी -3 हो रहा है, 16 से 3 यहाँ पे भी -3 हो रहा है, 11 से 8 यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो -3 की हो रहा है, -3 की सीरीज चल रही है। तो चलिए इसका हम आंसर फटाक से लगाते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसका। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है POTER। तो देखिए यहाँ पे O कितना होता है, O हो जाएगा, सॉरी P कितना होता है, P 16 होता है, O 15, T 20, E 5 और R 18। तो हमारी -3 की सीरीज चल रही है, तो इसमें -3 होगा तो हमारा कितना आएगा, इसमें -3 होगा तो 13, इसमें -3 होगा तो 12, इसमें होगा तो 17, इसमें होगा तो 2, 18 में 3 जाएगा तो 15। तो 13 पे क्या होता है, M होता है, 12 पे क्या होता है, L, 17 पे Q और B और O। तो अगर हम देखेंगे MLQBO, देखिए कहाँ दिया है, MLQBO ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो सीरीज चल रही है वो चल रही है -3 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है अवॉइड को, 7वें नंबर का क्वेश्चन अवॉइड को ये दिया गया है और यहाँ पे इसको ये दिया गया, तो हमसे ये इवेंट का पूछा है। तो हम इसे देख लेते हैं कि ये कैसे फॉलो कर रहा है। ABOID, इसे क्या दिया गया है, 8, 5, 3, 9 और 5। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब A को 8 दिया गया है, तो 8 कैसे दिया गया है, तो अगर हम अपोजिट देखें तो A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, और V का अपोजिट क्या होगा, E होगा, और O का अपोजिट क्या होगा, L होगा, I का अपोजिट क्या होगा, R होगा, और D का अपोजिट क्या होगा, W होगा। तो यहाँ पे देखिए Z का क्या होता है, 26 होता है, E का क्या होता है, 5, 12, ये 18 और ये 23 होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ रहा है, तो देखिए दोस्तों अगर हम 6 + 2 कर दें और 6 + 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 5 अकेला है तो ये एज इट इज़ 5 ही रहेगा, और इसे हम 1 और 2 और +1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ऐसे ही 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही है। तो चलिए हमसे जो पूछा है उसे हम देख लेते हैं, EVENT। तो इसे क्या कहा, इसको हम एक बार करके देख लेते हैं दोस्तों। तो E का कितना होता है, 5, V का
22 और ई का 5, एन का 14, टी का हो जाएगा 20। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे ई का अपोजिट क्या होता है। ई का अपोजिट होता है भी हो जाएगा, और भी का अपोजिट ई होता है। ई का अपोजिट भी हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों, भी को क्या करेंगे, भी का क्या होता है 22, ई का 5 22, एम का 13, जी का 7। अगर हम इसे सम करेंगे 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये 2 + 2 4 आ जाएगा, और 3 1 4 आ जाएगा, और ये 7 रहेगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7 ऑप्शन डी में दिख रहा है, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने लिख के बता दिया। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर दिया गया है, जैसे ये इवेंट दिया गया है, इसे आप अपोजिट करके लिखेंगे। जो भी इसकी अपोजिट वैल्यू होगी उसे लिखेंगे, फिर उस वैल्यू को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो संख्या आएगी वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पदों से संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। क्वेश्चन है आर ए टी को दिया गया है 18, 1 और 20। दोस्तों ये आपको देखने से ही बहुत सरल लग रहा होगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। तो हमसे पूछा गया है GOD, तो जी का 7 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। 7 15 4, अब देख लीजिए 7 15 4 ऑप्शन ए में ही नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये RRB ALP और टेक में आया हुआ, ये टेक्नीशियन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पेन, PEN, पेन को 755 755 दिया गया है, तो FOG इसे पूछा गया है, हम इसे क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे P को क्या, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, E की 5 होती है, N की 14 होती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे सम कर दें, जैसे 1 + 6 करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, और 1 + 4 करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 755 यहाँ आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार हमारा ये भी हो जाएगा। तो F का क्या होता है 6 होता है, और O का क्या होता है 15 होता है, G का 7 होता है। अगर हम इसे देखें तो 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन जब इसे हम प्लस कर देंगे 5 1 6, तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 7। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 6 7। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 6 6 7, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 10वें नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ये यू आर माई वर्ड को, ये यहाँ इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो फाइनल आंसर है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने बैठेंगे तो आपका काफ़ी टाइम तो चला जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि आपको लास्ट में पूछ क्या रहा है, कौन सा शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन में ही देखेंगे तो एक वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है यू आर माई वर्ड, इसको क्या दिखाया गया है, इसको दिखाया गया है ये कुछ इस प्रकार से इसे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप वहाँ पे लिखने नहीं बैठ जाना, आप ऑप्शन क्वेश्चन देख के ही वहाँ पे आप करना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम करते हैं कि दोनों में ढूंढते हैं। तो एक ये पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला यहाँ पे है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप मैच करेंगे तो देखिए यहाँ दिया है यू आर माई वर्ड, और यहाँ पे है माई होम वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड WORD
LD। यहाँ पे आपको वर्ड कॉमन मिला है और एक मिला है माई, ये दोनों कॉमन मिले हैं, तो एक मिला है यहाँ पे माई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉमन वर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये PO कॉमन मिला है, P और O कॉमन मिला है, और एक KAI कॉमन मिला है, KAI कॉमन यहाँ पे मिला है। इसे मैं अच्छे से एक बार शार्प कर देती हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये वाला कॉमन मिला है PO, और एक मिला है, अलग पेन से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये वाला मिला है। तो ये मिला है, दो मिला है। अब हमें वर्ड का पूछा है, लेकिन हम इतने में नहीं बता सकते कि वर्ड का क्या होगा। अब हम तीसरी लाइन की ओर बढ़ेंगे, तो तीसरा लाइन यहाँ पे दिया है सी वॉच माई गर्ल्स, सी वॉच माई गर्ल्स, ये है तीसरी लाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरी लाइन में भी कॉमन है, यानी कि माई और यहाँ पे माई और यहाँ पे माई, ये माई तीनों में कॉमन है। अब हम यहाँ पे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, हमारा आंसर भी फटाक से मिल जाएगा। देखिए माई तीनों में कॉमन है, तो अगर हम इधर देखेंगे तो PO, और यहाँ देखेंगे तो इसमें PO नहीं है। कॉमन क्या है? CAI इसमें भी है, मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो मतलब जो हमारा माई का हो जाएगा वो माई का आंसर ये हो जाएगा। तो बचा वर्ड का हमारा हो जाएगा PO। ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार और अच्छे से खुद से करिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। चलिए हम 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर करते हैं। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। देखिए यहाँ पे दिया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों असंगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाता है, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो होता है ये साधारण किसी उत्कृष्ट क्षेत्र में जो प्राप्तकर्ता होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। लेकिन परमवीर चक्र असंगत होगा क्योंकि ये सैनिकों को दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसे आप होमवर्क में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने टोटल 12 क्वेश्चन किया। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना आंसर भी कमेंट करके जल्दी बताएं। तो दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।